जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। मीडिया से भी न्यूज लेते हैं और आप सबको मालूम ही होगा कि पाकिस्तान में जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है, बल्कि काफी हद तक बन चुकी है। प्राइम मिनिस्टर भी अनाउंस कर दिए गए हैं और कई दूसरी मिनिस्ट्रीज का भी बता दिया गया है। लेकिन साथ साथ एक बड़ी चौंका देने वाली और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज जो हमें मिली, और वो ये के जी यासीन मलिक, जो कि कश्मीरी है और आजकल इंडिया में अरेस्ट है और टेररिज्म और मर्डर और कई तरह के चार्जेस यासीन मलिक के ऊपर हैं। यासीन मलिक की जो वाइफ हैं, जो उनकी पत्नी या उनकी बीवी हैं, वो जी इस्लामाबाद में रहती हैं और मशाल मलिक इनका नाम है। और मशाल मलिक जो है वो अक्सर यासीन मलिक के रिहाई के लिए भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वगैरह दी जा रही होती है। और एक बार ये अनाउंस किया गया है जी के केयर टेकर गवर्नमेंट में मशाल मलिक को का भी एक रोल है, और वो ये कि उनको बनाया गया है जी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, यासीन मलिक की बीवी मशाल मलिक को बनाया गया है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, और उसके लिए जी ह्यूमन राइट्स के लिए। और कई लोग पाकिस्तान से ये भी कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा हो गया और अब ये जाकर यूनाइटेड नेशन में कश्मीरियों की आवाज बनेंगी और खुदा जाने किस किस की आवाज बनेगी। लेकिन बहरहाल ये एक न्यूज आई है जिसके ऊपर काफी बात हो रही है, काफी कंट्रोवर्शियल किस्म की जो है वो ये न्यूज है। और वो इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि जाहिर है यासीन मलिक जो कि मशाल मलिक के हस्बैंड है, उनके ऊपर जो है वो जिस तरह के एलिगेशंस इंडिया में हैं और काफी टाइम से वो अरेस्ट भी है और इंडिया की ही जेल में कैद हैं। बार बार ये भी कहा जाता है कि उन्होंने खुद अपने मुंह से कबूला भी है जो जो जराइम उन्होंने किए, जो जो क्राइम उन्होंने किए हैं। और उसने ये भी कहा है कि हाँ जी, जो मर्डर किए हैं वो भी माने हैं, टेररिज्म की है वो भी माना है, सभी कुछ मान चुके हैं। उसके ऊपर केस चल रहा है और कहा ये जा रहा है, जो हम इंडियन मीडिया से सुनते हैं और यहाँ वहां से सुनते हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि इंडियन जो कोर्ट है उसके ऊपर ये भी प्रेशर है कि यासीन मलिक को मौत की सजा दी जाए। दूसरी तरफ मशाल मलिक कभी अपनी बेटी को सामने लाती है जो कि 9 या 10 साल की बच्ची है, उसको कभी सामने लाया जाता है। वो अपनी तरफ से किसी ना किसी इवेंट में खड़े होकर जो है वो एक तकरीर करती है, भाषण देती है, स्पीच करती है, और उसमें वो बार बार जो है यूनाइटेड नेशन और दूसरे लोगों की तरफ इशारा करके कहती है कि उसके फादर को जो है वो इंडिया की में जो कैद है उससे रिहाई दिलाई जाए। बहरहाल अब ये फैसला तो इंडियन कोर्ट ही करेगी कि आखिर यासीन मलिक का करना क्या है, और जिस तरह के एलिगेशंस हैं तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल पाकिस्तान में एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जी हमने इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर करने हैं, हमने इंडिया के साथ हमें ट्रेड करनी है, इंडिया के साथ हमें झगड़ा नहीं करना है, हमने पुरानी गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी है, हम बेहतर रिलेशंस चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कभी तो हम हाफिज सईद जैसे लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, और जिसने कई बार अपने मुंह से ये बात मानी है कि जी उसने इंडिया में गड़बड़ मचाई और कई जगह पे कई तरह के अटैक्स में भी जो है हाफिज सईद का नाम लिया जाता है, और कई चीजों में हाफिज सईद ने भी अपनी इन सारी बातों को माना है। तो बहरहाल पाकिस्तान उसको भी प्रोटेक्शन देता रहा, कई दूसरे जो यहाँ पे टेरर ग्रुप्स हैं उनके लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के दिल में हमेशा रहा। और अब एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि यासीन मलिक, जिसको एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, जिसने अपने सारे गुनाह भी माने हैं, सारे अपने क्राइम को भी वो कहता है कि जी हाँ उससे हुए हैं, उसके बाद अभी केस चल रहा है और अब उसकी ही बीवी को जो है यहाँ पर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, वो भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर बनाने का क्या मतलब, इसका साफ मतलब क्या है, हम क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को, हम क्या मैसेज दे रहे हैं भारत को। यकीनन हम भारत को यही बताना चाह रहे हैं कि हम सुधरने वाले नहीं हैं
और हम इसी किस्म की हरकतें करते रहेंगे। मेरा ख्याल है जब तक यासीन मलिक का केस जो है उसका कोई फैसला ना हो जाता, तो जब तक के लिए इनको जो है मशाल मलिक को कोई इस किस्म का रोल यहाँ पे प्ले नहीं करने देना चाहिए था, कोई इस तरह की सीट नहीं देनी चाहिए थी जैसे कि दी गई है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये भी बताया जाता है कि जिस तरह से जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो बड़े क्लोज हैं जी इस्टेब्लिशमेंट के। खैर वो तो हर प्राइम मिनिस्टर होता है, इमरान खान साहब भी थे, बाकी सब भी थे, और इसी तरीके से मशाल मलिक के बारे में भी यही कहा जाता है कि जी उनकी काफी नजदीकियां हैं और काफी अंडरस्टैंडिंग है एस्टेब्लिशमेंट के, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ। शायद यही वजह है कि हमने ये देखा कि जी इनको बना दिया गया है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। अब आगे ये भी बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि अब इन्हीं को यूनाइटेड नेशन में भेजा जाएगा, इन्हीं को हर जगह भेजा जाएगा जहां पर जाके ये कश्मीर 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 जो है ये करेंगी, और कश्मीर 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 जो पाकिस्तान का एक राग है वो वहां पे जाकर अब आइंदा से जितने दिन की भी ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, बताया तो ये जा रहा है कि वैसे तो इनको नवंबर तक चले जाना चाहिए, लेकिन इनका कोई इरादा नहीं है और ये लोग ज्यादा लंबे अरसे के लिए रहने वाले हैं। तो अगर ये 1 साल भी रह गए तो समझे साल तक जो है वो मशाल मलिक को आप देखेंगे कि वो जगह जगह जाकर और कश्मीर 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 करने वाली हैं, और साथ साथ जाहिर है कि अपने हस्बैंड का जो केस है वो भी लड़ने की कोशिश करेंगी। हम इस पे आपको अपडेट करते रहेंगे कि आगे किस तरह से चल रहा है। वैसे तो खैर आप लोग खुद काफी समझदार हैं और काफी न्यूज पे नजर रखते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको खुद भी इस न्यूज के बारे में पता लगता रहेगा। लेकिन बहरहाल बहुत से लोग इसको पाकिस्तान में पसंद नहीं कर रहे। जी हाँ, मैंने सही कहा, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस खबर को बहुत पॉजिटिव वे में नहीं ले रहे, और हमें ये लग रहा है कि यकीनन जो कोशिशें की जा रही थी, जो बातें की जा रही थी, क्योंकि आज भी मैंने देखा कि हमारे जो टीवी चैनल्स हैं उसके ऊपर बात की जा रही थी, लोगों से पूछा जा रहा था, सर्वे किया जा रहा था कि भारत के साथ हमें जंग करनी है या भारत के साथ हमें दोस्ती करनी है, ट्रेड करनी है। तो 100% लोगों ने कहा कि भारत के साथ हमें जंग नहीं करनी है, भारत के साथ हमें ट्रेड करनी है, भारत के साथ हमें दोस्ती करनी है, हमें अपने टर्म्स को बेहतर करना है। लेकिन उसके साथ ही शाम में मशाल मलिक की जो ये न्यूज आई है उसके बाद काफी लोग मायूस हुए हैं, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये खबर या इस न्यूज को बहुत अप्रिशिएट या बहुत वेलकम नहीं किया जाएगा भारत में। हम इसके ऊपर यकीनन जो हमारे पैनलिस्ट आते हैं हम उनसे भी बात करते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। अब हम जी चलते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ, और हम आपको ये भी बताते चलें कि जो हम आपको अगली खबर दे रहे हैं, नवाज शरीफ की बरियत तहत, यानी नवाज शरीफ जो है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ जाएंगे, ये कहना है राना सनाउल्लाह का। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात की हमें गारंटी मिल गई है। अब राना सनाउल्लाह साहब ये बता दें कि आपको इस बात की गारंटी कहाँ से मिल गई है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बरी भी हो जाएंगे सारे केसेस में से, और फिर आगे जाके गवर्नमेंट भी बना लेंगे। राना सनाउल्लाह साहब की खैर ये खबर जो है उस पे भी लोग एतराज कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जी अभी आपने ये खबर कहाँ से ली और कहाँ से उड़ाई, ये आप हमें जरूर बताइए, ताकि हमें भी पता लगे कि आखिर वो कौन लोग हैं, जैसे हमें पता है वो कौन लोग हैं जो आपको इस तरह की तसल्ली देते हैं या इस तरह का यकीन दिलाते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। हम चलेंगे अगली न्यूज की तरफ, और जी अगली न्यूज इमरान खान के भांजे हसन न्याजी। जी हाँ, हसन न्याजी जो कि पीटीआई के वर्कर भी हैं, इमरान खान के भांजे भी हैं, और इनको जो है वो कोयटा पुलिस के हवाले किया गया था। अब उनका केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया गया। जी हाँ, ये वही है जो कोर कमांडर के घर में घुसे थे और उसके कपड़े उठाकर उसके कपड़ों का साइज बता रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल ये वही है, और अब इनका केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट ही देखेगी। बात हम करेंगे थोड़ी जर्नलिस्ट के जो हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं या जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी, और उन्हीं में से एक है जी मुर्तजा सोलंकी साहब। जी हाँ, मुर्तजा सोलंकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, और आप इनको अक्सर देखते हैं तो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, टीवी चैनल्स पे भी आते हैं। आज मैं टीवी चैनल पे काम कर रही थी, मेरे साथ भी 2-4 शोज सोलंकी साहब ने किए, और सोलंकी साहब को जी बना दिया गया है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। जी हाँ,
केयर टेकर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे मुर्तजा सोलंकी साहब जो हैं उनका नाम आया है, और आज उन्होंने हलफ उठा के यानी ओथ उठा के अपना ऑफिस में भी जी विजिट कर लिया। ये देखिए उनके ऑफिस की पिक्चर है। फर्स्ट डे ऑफिस में जी, बहुत मुबारक हो मुर्तजा सोलंकी साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि आप कुछ अच्छे फैसले करेंगे, और आपकी वजह से जो है हमारी जो बरादरी है, यानी कि हमारी जो जर्नलिज्म के लोग हैं, जर्नलिस्ट वगैरह, जर्नलिस्ट फैमिली जो है, हमें कोई ऐसा लॉ या ऐसी चीज देखने को नहीं मिलेगी जिससे कि हमें ऐसा लगे कि आप हमें बोलने से रोक रहे हैं, आप हमें बात करने से रोक रहे हैं, या कोई इस किस्म के जो पहले होता रहा है। लेकिन बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो, और हम उम्मीद करते हैं कि सोलंकी साहब जो हैं वो जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं या फॉलो नहीं भी करते, उन सब के लिए यकीनन एक बहुत अच्छी मिसाल कायम करेंगे। और भारत मिनिस्टर हैं, और मिनिस्टर बन चुके हैं, और चाहे केयर टेकर मिनिस्टर हैं, लेकिन भारत अब उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है, और वो जिम्मेदारी वो कैसे निभाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। और जी, इमरान खान की वाइफ यानी कि बुशरा बीबी का कहना ये है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो इससे पहले वो साबिका यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, अटक जेल में उनको जहर दिया जा सकता है, और इस वजह से वो उनका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल में शिफ्ट कर देना चाहिए। जी हाँ, इनकी जो इमरान खान साहब की वाइफ हैं बुशरा बीबी, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इमरान खान को अटक जेल से अडियाला जेल में शिफ्ट किया जाए, और क्योंकि अटक जेल में उनको ये खतरा है कि कहीं इमरान खान साहब को कोई जहर ना दे दे। अब बहरहाल इसके ऊपर तो अदालत ही फैसला करेगी, लेकिन इमरान खान साहब जो है इस वक्त तक अभी तक जेल में हैं, और लग लोगों को ये रहा था कि बड़ी जल्दी बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हम आपको बता दें जी, इलेक्शन कमीशन का साबिक वज़राए आज़म के जो यानी कि वज़राए आला सॉरी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनसे कहा है कि जी आप अपना जो मकान है वो खाली कर दें। जी हाँ, और ये भी कहा गया है कि जी सरकारी जो गाड़ियां हैं और सरकारी मकान जो है वो उन सबसे कहा गया है कि जी आप वापस कर दें। जो इससे पहले जो कैबिनेट थी उसमें मिनिस्टर्स थे, उनसे कहा गया है। तो खैर हमारे यहाँ तो खैर ये रिवाज है कि जब मिनिस्ट्री से निकल जाते हैं उसके बाद भी गाड़ी और घर खाली कराने में और लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन इस बार लगता है कि थोड़ी स्पीड तेज़ है, और जल्दी जल्दी ही जो है गवर्नमेंट ये सब कुछ ले लेगी, यानी मौजूदा गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट अभी आई है। जी, प्याले में पोटली पोटली में राख रखी थी। इमरान खान को जो गिरफ्तार करने गई थी पुलिस, उनका कहना ये है कि जी एक प्याला था, उस प्याले यानी बाउल था, उस बाउल के अंदर एक पोटली थी, पोटली के अंदर राख थी, और वो राख उन्होंने देखी। और बहुत से लोगों का कहना है कि जी बुशरा बीबी के सामान को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल पुलिस तो पुलिस होती है, और आप लोग जानते हैं कि पुलिस तो किसी की भी नहीं सुनती, तो फिर इनकी कैसे सुन लेती। हम बात करेंगे एक बार फिर इमरान खान साहब की। चेयरमैन पीटीआई सुजुकी में फिरा करते थे, लैंड क्रूजर और जहाज तो हमारे थे, और उन्होंने पीआईए के अलावा कोई और जहाज नहीं देखा था। ये कहना है जी अलीम खान साहब का। जी अलीम खान साहब जो इमरान खान के एटीएम कहलाते हैं, उनका कहना ये है कि जी इमरान खान साहब तो सुजुकी कार, जो हमारे यहाँ सबसे छोटी कार होती है जी, उसमें घुमा करते थे इमरान खान, और साथ साथ इमरान खान ने तो जी कोई जहाजवाज भी नहीं देखा था सिवाय पीआईए के। बहरहाल अलीम खान साहब आपके जहाज थे या जहांगीर तरीन खान साहब के जहाज थे, जिसके भी थे, लेकिन आप लोग बहरहाल इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे, तो जाहिर है आप उनको हर तरह की फैसिलिटीज भी देख रहे थे, जो फैसिलिटीज हैं वो भी दे रहे थे। तो मेरे ख्याल है अब उसको जताना जो है वो कुछ मुनासिब नहीं है। कान के दो टुकड़े किए, और ऐसे नहीं कि दोनों यूं यूं रहे और इतनी सी लकीर बन गई, नहीं। हुजूर जानते थे मक्के वालों में बहुत से चिटिंग बाज लोग हैं, ये जल्दी से मानेंगे नहीं। टुकड़े करके इतनी दूर किया कि चांद का आधा टुकड़ा जो है वो पहाड़ के इस तरफ नजर आया, और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आया, यानी दूर दूर हो गए। मक्के वालों की आंखें फटी के फटी रह गई। जी, तो ये थे मुल्ला इन साइंस, और ये बता रहे थे कि किस तरह से चांद के टुकड़े किए, और एक उधर गया और एक उधर गया, और 12 ये इसी तरह की बातें करते रहते हैं। यहाँ पे जो है वो ये मुश्किल पड़ी हुई है कि जी अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, और बहरहाल उनको जो है दुनिया से कुछ लीडर्स ने मुबारकबाद भी दे दी है। ऐसे पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है
جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ جانے کا نام ہی نہیں لیتی. اب آج کل بھی ہر کوئی کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی 6 مہینے کے لیے آئے, کوئی کہہ رہا ہے 2 سال کے لیے آئے, کوئی کہہ رہا ہے 1 سال کے لیے آئے, یعنی آ تو گئے ہیں مگر جائیں گے کیسے, یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. مگر بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے لے کر آگے بڑھتے ہیں. بہرحال ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے تو آتے کے ساتھ ہی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ فوری طور پہ کشمیر کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ اپنا جاری کر دیا تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو بلوچستان اور ہر پروونس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے جو چیف منسٹر اس وقت ہوتے ہیں وہ کسی 3 لوگوں کے نام دیتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ 3 نام سجیسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ان میں سے کسی کو چیف منسٹر بنا دیجئے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں. لیکن بلوچستان میں جو اس وقت ہیں انہوں نے جو چیف منسٹر صاحب یعنی جن کو اب چلے جانا ہے اور چلے جانا چاہیے, انہوں نے جو 3 نام بھیجے ہیں وزنجو صاحب, انہوں نے اس میں اپنا خود کا نام بھی ڈال دیا ہے. جی ہاں, اور یہ تماشا صرف اور صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے اور پاکستان میں ہی ہوا ہے. اور آپ لوگ جو ہیں وہ اس پہ بالکل بھی نہ ہنسیے, اس لیے کہ ہمارے یہاں اس قسم کی حرکتیں کرنے والے بہت ہیں, یعنی ان کا دل ہی نہیں کر رہا کہ وہ چیف منسٹر ہاؤس جو ہے اس کو خالی کرے. تو انہوں نے 3 ناموں میں سے 2 نام تو کوئی نئے بھیجے, لیکن تیسرا نام اپنا خود کا ہی لکھ کر بیٹھ گئے. اب اس کے اوپر بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیسیجن لیا جاتا ہے, کیا انہی کو دوبارہ رکھ لیا جائے گا یا ان کی جگہ کسی اور کو کھانے کمانے کا موقع دیا جائے گا, جو کہ میرے خیال ہے دینا چاہیے. انہوں نے تو کافی کر لیا ہوگا نا, تو کسی اور کی باری ہوگی. بہرحال ہوگا وہی جو اسٹیبلشمنٹ جی. اور یہ تھی وہ نئی جنریشن پاکستان کی جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آگے جا کر جو ہے بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ بنیں گے, آئی ٹی ایکسپرٹس بنیں گے, لیکن اس وقت یہ ڈنڈے لے کر چرچ توڑنے اور چرچ جلانے کے لیے جا رہے تھے. جی ہاں, اسی قسم کی جنریشن ہم نے بنائی ہے اور اسی طرح کی جنریشن جو ہے وہ ہم آگے لے کر جانے والے ہیں. تو اس لیے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آخر پاکستان کے فیوچر کا کیا ہوگا, کیونکہ پاکستان کا فیوچر یہی ہے. جی, جو 9 مئی میں ملوث ارسلان نسیم کے گھر پولیس چھاپے کے دوران ان کے جو فادر تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی. جی ہاں, 9 مئی کے لیے جو لڑکے اور لڑکیاں یا جو لوگ وہاں پر ہنگامہ کر رہے تھے, بار بار ان کے گھر چھاپا مارا جا رہا ہے ان کو پکڑنے کے لیے. انہی میں سے ایک ارسلان ایک لڑکا ہے, اس کو پکڑنے کے لیے بار بار جب پولیس گئی تو ان کے جو فادر تھے ان بیچاروں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. میرے خیال ہے ہماری پولیس کو تھوڑا دھیان کرنا چاہیے اور 9 مئی میں سے نکل آنا چاہیے, بجائے اس کے مزید لوگوں کی جانیں لی جائیں اس طرح سے ان کو ڈرا دھمکا کر. لیکن خیر, بات ہم کریں گے افغانستان کی. افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے طالبان کی, یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ جی شریعہ میں کہیں بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ چلائے. یہ کہنا ہے طالبان کا. اور اس سے پہلے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جس طرح کے کام طالبان کی گورنمنٹ کر رہی ہے, اور کبھی کہتے ہیں کہ جی اجازت نہیں ہے کہ گرلز اسکول گرلز کالجز ہوں, تو وہ بھی ہم نے دیکھا. اور اب طالبان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی شریعہ میں یعنی کہ اسلامک لاء میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کی اجازت نہیں ہے. تو پتہ نہیں کس چیز کی اجازت ہے, یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کیا بکریوں کی, بلی کتے اور دوسرے جانوروں اور بچوں کے ساتھ یعنی کہ لڑکوں لڑکیوں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ سب کچھ کرنے کی اجازت ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز بنانے کی اجازت نہیں ہے. اور نہ ہی وہ کہتے ہیں کہ جی کسی بھی قسم کی جو ہے ایجوکیشن, گرلز ایجوکیشن جو ہے اس کی اجازت ہے. نیا پاکستان بنانا ایک خواب تھا, اس خواب کو ضرور پورا کریں گے. جی, یہ کہنا ہے جہانگیر ترین خان صاحب کا. جی ہاں, جہانگیر ترین خان صاحب وہی ہیں جن کے پلینز میں خان صاحب گھوما کرتے تھے. وہ جو علیم خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان نے تو اس سے پہلے کوئی اور جہاز دیکھے نہیں تھے. تو بالکل ان کا یہ کہنا ہے کہ جی نیا پاکستان بنانا ایک خواب تھا. سر, پرانا بنا کے آپ کے ہاتھ میں کیا آ گیا جو آپ نیا بنانے جا رہے ہیں؟ پہلے پرانا پاکستان جو ہے اسی کے ٹکڑے ہو چکے ہیں, جو کہ ایک بنگلہ دیش کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے. اور بنگلہ دیش کہیں ہم سے آگے, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے اکانومی ہو, چاہے کوئی بھی بات ہو. تو اب آپ نے ایک نیا پاکستان بنانے کی کیوں ٹھان لی ہے؟ سر, پرانے والے پاکستان کے زخم ہی نہیں بھر رہے لوگوں کے, اور آپ چلے ہیں کہ ایک اور پاکستان بنانا ہے, اور بنانا ہے اور بنا کر رہیں گے. مطلب یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بنا کر رہیں گے, مطلب یہ کہ ہم نے نہ سدھرنے کی قسم کھائی ہے. سر, بیٹر یہی ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اسی کو کچھ ٹھیک ٹھاک کر لیجئے. نیا کہاں بنائیں گے سر, پرانے سے ہی لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. اور یہ 2 نیشن تھیوری,
सर ये 2 नेशन थ्योरी वाला चूरन तो अब बहुत से लोग जो हैं वो उसको नहीं मानते। ना तो हमारी जनरेशन और ना ही हमारे बाद आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल कॉलेज के, ना ही वो मानते हैं। और सबको पता लग गया सर कि ये चूरन क्यों खिलाया गया था। उस वक्त के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अपनी कुर्सी, अपनी पावर और अपने फायदे के लिए ये सब कुछ किया था। तो सर अब इसलिए ये वाला तो सर रहने ही दीजिए चूरन, और नया पाकिस्तान करना बंद कीजिए। जो तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।